Okay, good morning all student. Now we study about our remaining chapter, chapter 2. Okay, what is the chapter name? Chapter name is heat, and now we study about modes of transfer of heat. Okay, हम लोग हमारे साइंस में चैप्टर 2 हीट है ना, हीट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके 3 प्रकार के जो उनके ट्रांसफ़र होने के जो मोड्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक, पहला है कंडक्शन यानी कि चालन, दूसरा होता है कन्वेक्शन यानी कि संवहन, और तीसरा होता है रेडिएशन यानी कि विकिरण। इन तीनों माध्यम से जो हीट है, उष्मा है, एनर्जी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो आइए हम लोग वन बाय वन इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंडक्शन, चालन को। ठीक, अब चालन विधि के द्वारा किन में उष्मा का स्थानांतरण होता है, तो हम लोग देखेंगे चालन विधि के द्वारा दो पदार्थ है ना, फर्स्ट कौन सा है, सॉलिड और गैस, दोनों में इस विधि के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। जैसे कि हम लोग सॉलिड में, जैसे हम लोग लोहा ले लें है ना, लोहा ले लें या मेटल्स ले लें, इन सभी में ये सॉलिड में इस विधि के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और गैस में भी इसमें इस विधि के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें ऐसा होता है क्यों, क्योंकि इनके अणु इसके कांटेक्ट में रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इनकी कंडीशन क्या है, किस कंडीशन के आधार पर इस प्रकार की विधि के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। तो कंडीशन ये है, ऑब्जेक्ट शुड बी कॉन्टैक्ट। यदि ऑब्जेक्ट वो कॉन्टैक्ट में है तो ये आसानी से ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो उनका टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी द सेम। ओके, यानी कि हमको जो उसका टेम्परेचर है वो उनका बराबर नहीं होना चाहिए, कम या ज़्यादा होना चाहिए। तो आइए हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग एक टर्म देखते हैं, कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर का मतलब होता है चालक पदार्थ। ठीक, ऐसा पदार्थ जो अपने में से उष्मा को या ऊर्जा को होकर गुजरने देता है, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। क्या उसको कहते हैं, कंडक्टर, है ना। आपकी बस में जो चालक होता है वो भी क्या है, उसको भी कंडक्टर ही बोलते हैं। वो वहाँ पर वो जो यात्री हैं उन सब की व्यवस्था करवाता है। लेकिन ये जो कंडक्टर है जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसका कंडक्टर का मतलब होता है चालक है ना, जो अपने में से उष्मा या ऊर्जा को होकर गुजरने देता है। फिर आइए हम लोग देखते हैं, तो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। एक होता है गुड कंडक्टर और एक होता है बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का मतलब ऐसा, इसको हम लोग अच्छा सुचालक बोलते हैं, यानी कि जो अपने में से उष्मा को अच्छे तरीके से गुजरने देता है, उसको हम लोग कहते हैं गुड कंडक्टर्स। और ऐसे पदार्थ जो उसको उष्मा को गुजरने नहीं देते, उसको हम लोग कहते हैं बैड कंडक्टर्स। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल क्या है इसके गुड कंडक्टर्स के। मेटल्स यानी कि सभी धातुएं जो हैं, सभी धातुएं वो क्या हैं, इसकी गुड कंडक्टर्स होती हैं, क्योंकि उनको है ना, हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे इसको अभी आगे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बैड कंडक्टर, यानी कि ऐसे पदार्थ जिसमें से उष्मा या तो बहुत ही कम ट्रांसफ़र होती है या ट्रांसफ़र नहीं होती, उनको हम लोग कहते हैं बैड कंडक्टर्स। और इसके अंतर्गत कौन से पदार्थ आएंगे, तो इसके अंतर्गत जैसे कि स्टोन, वूल, प्लास्टिक एट्सेट्रा, है ना। चाहे वो हम लोग कागज़ ले लें, वुड ले लें, चौक ले लें, ये सभी क्या हैं, एक प्रकार से बैड कंडक्टर ही हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं, है ना। आइए देखिए, आप लोग पेज नंबर 24 पर देखेंगे गौर से, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि हम लोग जो भी पदार्थ है ना, जो मटेरियल जिसका उपयोग हम लोग कुकिंग में करते हैं, उनको हम लोग मेटल से बनाते हैं। मेटल यानी कि धातुओं से बनाते हैं, चाहे वो आपका स्टील हो, चाहे जर्मन हो, या पीतल हो, या तांबा हो,
उनको यदि हम लोग मेटल से बनाते हैं तो उसका कारण ये है कि जब भी हम लोग उनको हीट देते हैं, उनको हम लोग एनर्जी देते हैं, है ना, फ्लेम के द्वारा, तो वो उस पूरे यूटेंसिल्स में फैल जाता है और जो भोजन उसके अंदर भरा रहता है जिसको हम लोग पकाते हैं वो अच्छे तरीके से बन जाता है, उसको सभी तरीके से एनर्जी मिलती है। ठीक, तो ये इसका यूज़ होता है। और हम लोग देखेंगे इसका, जैसे हम लोग रेफ्रिजरेटर है ना, रेफ्रिजरेटर है, फैन है, और हमारे घरों की जो लाइट है उनमें हम लोग वायर का यूज़ करते हैं। तो उनमें वायर का हम लोग यूज़ किसका करते हैं? कॉपर वायर का, एल्यूमिनियम वायर का। ठीक, तो ये जो वायर है इनका हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें हम लोग जो उनको प्रायोरिटी देते हैं वो कॉपर वायर को देते हैं। क्यों हम लोग कॉपर वायर का यूज़ ज़्यादा करते क्यों है? क्योंकि वो कॉपर वायर है वो उसको इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से पास कर देता है और बहुत ही कम गर्म होता है, जिससे वो टूटता नहीं है और लंबे समय तक वो कॉपर वायर चलते हैं। लेकिन वहीं यदि हम लोग एल्यूमिनियम वायर को देखें, ठीक, एल्यूमिनियम वायर को यदि हम लोग देखें तो वो जल्दी ही खराब हो जाते हैं, यानी कि वो जो उनकी एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से पास नहीं करते, गर्म होते हैं, टूट जाते हैं। और हम लोग क्यों लोहे के वायर को हम लोग यूज़ नहीं करते? क्योंकि लोहे के जो वायर हैं वो उनको जब वो एनर्जी इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पास करते हैं तो वो उसको अपने पास रोक लेते हैं और गर्म होते हैं। उसके आसपास जो लपेटा हुआ प्लास्टिक का मटेरियल है वो भी क्या पिघल जाता है और ऐसे तार बार बार टूटने लगते हैं। इसलिए इनको एलॉय प्रकार की धातुओं से मिलाकर बनाते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशन देखी। अब हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों ने देखी गुड कंडक्टर्स जो हैं उनका हम लोग यूज़ करते हैं। और बैड कंडक्टर्स में हम लोग देखते हैं कि जब भी जैसे कुकर है जिसमें भोजन पकाया जाता है तो उसका जो आपने हैंडल देखा होगा वो हैंडल एक प्लास्टिक का बना रहता है। वो एक प्रकार का कड़क प्लास्टिक होता है और उस कड़क प्लास्टिक को हम लोग कहते हैं बेकेलाइट। एक काला प्रकार का प्लास्टिक है जो केवल टूट सकता है, वो पिघल नहीं सकता और ना ही हम लोग उसका फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या है, एक प्रकार का बेड कंडक्टर से है और उससे हम लोग आसानी से हमारे हाथ जलने से बच जाते हैं। तो इस प्रकार से बेड कंडक्टर्स का भी यूज़ होता है। और ऐसे ही हम लोग ठंड के समय में हम लोग ऊन के कपड़े का यूज़ करते हैं। तो ऊन के जो कपड़े हैं वो करते क्या हैं, जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो ऊनी कपड़े हैं, है ना, या फिर जो ऐसे शाल है, स्वेटर है ना, जो मखमल के बने हुए हैं, ये कपड़े हैं, इन कपड़ों के बीच में गैप पाई जाती है और वहाँ पर एयर भरी रहती है। और वो जो एयर है बाहर की एयर को हमारे शरीर तक पहुँचने नहीं देती और हमारे शरीर की एनर्जी को बाहर एटमॉस्फेयर में या वातावरण में ट्रांसफ़र नहीं होने देती, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर की एनर्जी हमारे पास बनी रहती है और हमारा शरीर गर्म बना रहता है। ठीक, तो हम लोग ये जो बेड कंडक्टर्स है इसका भी यूज़ मैंने बताया, वूल है, कॉटन है, और इनसे हम लोग इससे बच सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट हम लोग एक और एग्जांपल बताता हूँ कि जो ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पर साल भर लगभग बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पर होता है क्या है, लोग बर्फ़ के बने घरों में रहते हैं। देखिए आप लोग ये चित्र देखिए, ये चित्र है, एक प्रकार का हाउस होता है जिसको हम लोग इग्लू हाउस कहते हैं। जो अपने घर होते हैं उन घरों के आसपास एक बर्फ का घर बनाते हैं ताकि वो ऐसे दीवार जैसी बन जाती है और उनके बीच में एयर भरी रहती है। अब एयर उसका एनर्जी का ट्रांसफ़र करती नहीं है। क्योंकि वो एक प्रकार का बेड कंडक्टर है और वहाँ पर अंदर के घर की जो एनर्जी है वो वहीं पर बनी रहती है और बाहर के वातावरण से अफेक्ट नहीं होता। और इसीलिए ऐसे ठंडे प्रदेशों में व्यक्ति वहाँ पर आसानी से रह सकते हैं। और ये जो घर हैं इनको इग्लू हाउस कहते हैं। जो अब वो उस घर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं या जो है ना ह्यूमन बीइंग हैं, उन सबको गर्म रखते हैं। ठीक, तो हमारा ये कंडक्शन वाला पार्ट हो गया। चालन में आप लोग समझ गए होंगे कि किन किन में फैलता है, कौन कौन सी कंडीशन है, कैसे इस विधि के द्वारा एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। अब हम लोग देखेंगे कन्वेक्शन, यानी कि संवहन विधि के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण। ठीक, ओके, सभी स्टूडेंट देखें यहाँ पर
हम लोगों ने देखा था अभी मोड्स ऑफ ट्रांसफर, है ना, यानी कि उसके स्थानांतरण की विधि में कौन कौन से थे। तो कंडक्शन हमने देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं कन्वेक्शन, है ना। कन्वेक्शन का मतलब होता है संवहन, ठीक है। तो संवहन विधि के द्वारा किन किन पदार्थों में ऊर्जा या ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो दो प्रकार के जो मेटल्स हैं उनमें इस प्रकार की विधि के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कौन कौन से? एक है लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ। तरल पदार्थ में इस विधि के द्वारा ऊष्मा या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और दूसरा होता है गैसेस, यानी कि गैसेस पदार्थ के द्वारा ऊष्मा या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। फिर हम लोग देखेंगे इनमें होता है कैसे, कि जैसे हम एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। जैसे एक ये यूटेंसिल्स है, कोई सा बर्तन है और यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ है। माना कि एक बर्तन है, यहाँ पर माना कि पानी भरा हुआ है। ठीक, माना कि ये क्या है, ये एक वो फ्लेम है। इस फ्लेम के द्वारा हम इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक। ये स्टैंड पर रखे हुए हैं, इसको हम लोग गर्म करते हैं। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर ये यूटेंसिल्स है, बर्तन की तली है, इस तली के जो कांटेक्ट में जो जल है सबसे पहले वो गर्म होगा। और धीरे धीरे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से ऊपर की तरफ रन करेंगे और इससे ये मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे पहले ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे और धीरे धीरे ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये पूरा जो जल वो भी पूरा गर्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या चीज़ देखा, ये जो लिक्विड है, अरे लिक्विड में इस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। कैसे? सबसे पहले हम लोग एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड पे एक बर्तन रखते हैं यूटेंसिल, और उसके अंदर वाटर भर देते हैं। होता क्या है, जैसे हम लोग इसको गर्म करते हैं तो सबसे पहले जो इस तली के पास वाला जल है वो धीरे धीरे गर्म होता है और गर्म होने पर फिर धीरे धीरे ऊपर वाला जो जल है वो भी गर्म होने लगता है। तो हम लोग ये कौन सी विधि हुई, ये जो विधि है ये कौन सी? कन्वेक्शन। और इसको हम लोग कहते क्या है? संवहन, यानी कि संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे? पहले नीचे वाला जल गर्म हुआ और फिर धीरे धीरे ऊपर वाला गर्म जो जल है वो भी गर्म हो जाता है, और इस विधि को हम लोग संवहन कहते हैं। तो इसमें आप लोगों ने क्या चीज देखा? हॉटर प्लेस टू कूलर, यानी कि गर्म तरह से जो इसका गर्म क्षेत्र है, गर्म जल से ठंडे जल की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो इस विधि को हम लोग संवहन कहते हैं। अब आइए हम लोग इसके यूजेस देखते हैं, उपयोग क्या क्या है। वेंटिलेटर्स, यानी कि जो उजालदान आपके घरों में ऊपर की तरफ उजालदान लगे रहते हैं। तो होता क्या है, हम लोग उजालदान ऊपर ही लगाते, क्यों? नीचे क्यों नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते? कि हम लोग जब भी जैसे वो धीरे धीरे पृथ्वी हमारी गर्म होती है या हमारा रूम गर्म होता है, तो सबसे पहले जो जमीन है उसके साथ में आने वाली एयर, जो कांटेक्ट में आती है एयर, वो धीरे धीरे गर्म होती है और वो धीरे धीरे गर्म होकर ऊपर की तरफ राइज होने लगती है। अब वो ऊपर उठती है तो वो ऊपर उठी हुई हवा उसको निकलने के लिए जगह चाहिए, तो वो उन वेंटिलेटर से निकल जाती है और जो गर्म हवा उस रूम से बाहर हो जाती है, तो ठंडी हवा आपकी डोर से या विंडो से आपके रूम में इंटर हो जाती है और आपको किसी प्रकार की उससे परेशानी नहीं होती। यानी कि हम लोग को जैसे सांस लेने में दिक्कत आना है ना, या फिर घबराहट होना, ये उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ऐसा यदि कमरा है जो चारों तरफ से बिल्कुल एकदम बंद है, तो उस वाले कमरे में ये प्रॉब्लम होने लगती है। और खासकर जो सिंक्रोनस की दिक्कत होती है तो वो भी इसी जगह पर होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, स्मोक एंड गैसेस, यानी कि धुआं और जो गैसेस हैं तो उनमें किस प्रकार से होता है। जैसे हम लोग किसी लकड़ी को जलाते हैं या हम लोग चूल्हा जलाते हैं, तो उनका धुआं धीरे धीरे ऊपर की तरफ वो उठता है, हमेशा यूँ आड़े में क्यों नहीं जाता है? इसका कारण ये है कि जब वो धुआं होता है वो हमारी हवा से हल्का होता है और वो धुआं है वो हल्का होकर ऊपर की तरफ उठने लगता है और हमारे उस सतह से ऊपर की तरफ निकल जाता है और ठंडी हवा उस जगह को भर लेती है और वो जो है ना। तो यहाँ पर भी होता क्या है, संवहन होता है, यानी कि गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर
वो ऊपर की तरफ जाता है। और इसी विधि के द्वारा है ना हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रीज में जो हमारे उद्योग हैं, क्या हुआ, हमारी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में होता क्या है, एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं हम लोग। जैसे ये कोई सा उद्योग है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लंबी लंबी चिमनियाँ होती हैं, है ना, और यहाँ से जो धुआं होता है, धुआं यहाँ से बाहर की तरफ निकलता है। यदि वो उसको यहीं पर ही छोड़ दें तो वो यहाँ पर आसपास फैल जाए और पूरी जगह में अंधेरा जैसा हो जाता है और पूरी जगह काली होने लगती है। तो वो उसको लंबी चिमनियाँ बनाते हैं जैसे टावर जैसा, और यहाँ से धुएं को ऊपर की तरफ पहुँचा देते हैं। और इससे आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो नीचे वाला ख़राब ना होकर ऊपर वाला ख़राब हो रहता है। तो यहाँ पर भी होता है कि जो धुआं है वो हल्का होता है हवा से और उसके ऊपर उठ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर भी कौन सी विधि के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वो गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की तरफ उसकी जो हवा है वो जाती है। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे ब्रिजेस। ब्रिजेस का मतलब होता है जो हवाएं चलती हैं वो। अब उसमें भी दो प्रकार के ब्रिजेस हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सी ब्रिज। सी ब्रिज में होता क्या है, यानी कि समुद्र की सतह पर चलने वाली हवाएं। उसमें होता क्या है, जो हवा है गर्म हवा वो समुद्र से सतह की तरफ चलती है ना, लैंड की तरफ चलती है, समुद्र से लैंड की तरफ। वो कैसे हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे कि दिन के समय में हमारी पृथ्वी गर्म होती है, हमारी पृथ्वी गर्म होती है तो पृथ्वी के संपर्क में जो हवा आती है वो भी गर्म होती है और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने लगती है। ठीक, तो यहाँ पर वो होता है लैंड ब्रिज। और जब जैसे ऊपर की तरफ उठती है तो आसपास की ठंडी हवा समुद्रों से हमारी सतह की तरफ आती है, उसको हम लोग लैंड ब्रिज कहेंगे। और दूसरा है सी ब्रिज, यानी कि जब वो जैसे रात के समय में हमें पृथ्वी ठंडी हो जाती है और जो पानी है वो गर्म रहता है, समुद्रों का जल। और जब वो जल गर्म रहता है तो वहाँ की जो हवा है वो जो उसके कॉन्टेक्ट में आती है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और हमारे सतह से हवा उस समुद्र की तरफ जाती है उस जगह को भरने के लिए। तो उसको हम लोग कहेंगे सी ब्रिज, यानी कि समुद्र से हवा है ना लैंड की तरफ चलती है और लैंड ब्रिज में जो सतह है वहाँ से समुद्र की तरफ चलती है। तो ये इसके उपयोग हैं। अब हम लोग नेक्स्ट उसकी प्रोसेस देखेंगे, रेडिएशन। रेडिएशन को हम लोग कहते हैं विकिरण। आइए हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं। ओके ऑल स्टूडेंट, सी ऑन द बोर्ड नेक्स्ट टाइप्स मोड ऑफ ट्रांसफर रेडिएशन। ओके, यानी कि हम लोग विकिरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें रेडिएशन है। रेडिएशन, व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन इज ए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। ओके, यानी कि विकिरण क्या है, ये एक ऐसी विधि है, ऊर्जा स्थानांतरण की ऐसी विधि है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि बिना किसी माध्यम के ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे सूरज से हमारी पृथ्वी बहुत ही दूर है, ठीक है, और बीच में कुछ भी चीज़ वहाँ पर नहीं है, ना ही हवा है ना, ना ही पानी है और ना ही किसी प्रकार का माध्यम है। तो वहाँ से एनर्जी हमारी पृथ्वी तक पहुँचती कैसे? तो हम लोग देखेंगे। इसका एग्जाम्पल यह है कि जब रेडिएशन वहाँ पर क्या है, वैक्यूम है जिसको हम लोग निर्वात कहते हैं, और वो निर्वात से होते हुए एनर्जी हमारे यहाँ तक पहुँचती है। तो ये जो मोड है, इस प्रकार यदि ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, क्योंकि सनलाइट भी क्या है, एनर्जी के है ना, ये बंडल के रूप में ही आती है, तो जिसको हम लोग विकिरण कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है ना, हम लोग देखेंगे कि ये डिपेंड किस पर है। तो हम लोग देखेंगे द नेचर ऑफ सरफेस, यानी कि एक तो उसकी सरफेस कैसी है, ठीक। दूसरा द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का कलर कैसा है। यदि ऑब्जेक्ट के जैसे हम लोग गर्मी के समय में ज़्यादातर सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ज़्यादातर सफ़ेद कपड़ों को पहना जाता है। क्यों? क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते। दूसरा हम लोग देखते हैं ठंड के समय हम लोग कलरफुल कपड़े को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और उनसे होता क्या है, वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसको, है ना। तो रेडिएशन में एक इसका बेस्ट
इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो आपने देखा कि अंतरिक्ष से पृथ्वी तक जो एनर्जी आती है वो किस माध्यम से आती है। दूसरा हम लोगों ने देखा जब भी हम लोग किसी चूल्हे के पास में यदि बैठे हैं, है ना, जलता हुआ चूल्हा है या किसी मोमबत्ती के पास में, आग के पास में बैठे हैं, तो बिना किसी माध्यम से वो जो हीट है वो रेडिएशन के रूप में निकलती है और वहाँ से यहाँ तक आती है। ठीक, तो उसको हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसमें और क्या है इसका एग्जांपल। एक आपने रूम हीटर को देखा होगा, है ना, रूम हीटर। इसका चित्र बताता हूँ, ये इसका चित्र है। तो हम लोग रूम हीटर को यदि देखते हैं तो ये जो एनर्जी से ये रूम हीटर पूरे कमरे को गर्म कर देता है। और यहाँ पर भी एक कौन सा मोड होता है, रेडिएशन मोड, है ना, यानी कि वो रेडिएशन के द्वारा उसको पूरे कमरे को गर्म कर देता है। तो हम लोगों ने तीनों जो विधियां हैं ऊर्जा स्थानांतरण की, पहली कंडक्शन चालन विधि, दूसरा है कन्वेक्शन संवहन विधि, और तीसरा है रेडिएशन यानी कि विकिरण विधि। इन तीनों विधि के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, हम लोग देख चुके हैं। ओके, तो ये हमारा